हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि लोग दरियाफ्त करते रहेंगे यहाँ तक कि कहेंगे अल्लाह तो तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला है, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया। इब्न मसूद रवायत करते हैं, मैं नबी के साथ मदीना के एक खेत में आया। अब इस वक्त खजूर की एक शाख से सहारा लिए हुए थे। फिर यहूद की एक जमात के पास से गुजरे तो इनमें से बाज ने एक दूसरे से कहा कि उनसे रूह के मुतालिक पूछो, और बाज ने कहा कि मत पूछो, इसलिए कि वो तुमको ऐसी बात सुनाएंगे जो तुमको नापसंद हो। चनाचा वो लोग आपके सामने खड़े हुए और कहा कि ए अबुल कासिम, हमसे रूह के मुतालिक बयान कीजिए। अब थोड़ी देर खड़े देखते रहे, यहाँ तक कि मैंने जान लिया कि आप पर वही नाजिल हो रही है। मैं पीछे हट गया हत्ता कि वही ऊपर चढ़ गई। फिर आपने फरमाया कि लोग अब से रूह के मुतालिक सवाल करते हैं कि आप कह दीजिए कि वो मेरे रब के हुक्म से है। हज़रत इब्न उम्र से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि नबी ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो लोगों ने भी सोने की अंगूठी बनवा ली। हज़रत ने फरमाया कि मैंने एक सोने की अंगूठी बनवाई थी, फिर अब इसे फेंक दिया और फरमाया कि अब मैं इसको कभी भी नहीं पहनूंगा। ये देखकर लोगों ने भी अपनी अंगूठियां फेंक दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये अहल किताब, अपने दीन में हद से तजावुज ना करो और अल्लाह पर हक के सिवा कुछ ना कहो। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने फरमाया कि तुम 100 साल ना रखो। लोगों ने अर्ज किया कि आप तो रखते हैं। आपने फरमाया कि तुम में मुझ जैसा कौन है। मुझे तो मेरा रब खिलाता है और पिलाता है। लेकिन लोग इससे बाज ना आए तो नबी ने उनके साथ 2 दिन और 2 रात रोज़ा रखा। फिर लोगों ने चांद देख लिया तो रसूल अल्लाह ने तंबी करने वाले की तरह फरमाया कि अगर चांद नजर न आता तो मैं तुम्हारे साथ रोजे रखता। इब्राहिम तीमी अपने वालिद से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हज़रत अली ने हम लोगों के सामने ईंट के मिंबर पर खुतबा दिया। उनके पास तलवार थी जिससे एक सहीफा लटका हुआ था। उसको उन्होंने खोला तो इसमें ऊंट की दियत के अहकाम थे। इसमें यह भी था, मदीना के अरसे लेकर फला मकाम तक हरम है। जिसने इसमें कोई नई बात पैदा की, बिदत की, तो इस पर अल्लाह की और तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। इसकी ना कोई फर्ज इबादत और ना नफल इबादत मकबूल होगी। और इसमें यह भी लिखा है कि मुसलमानों का जिम्मा एक है, इनमें से एक आदमी यह भी कर सकता है जिसने किसी मुसलमान के अहद को तोड़ा तो अल्लाह और फरिश्तों की लानत है, और उसकी ना कोई फर्ज इबादत मकबूल होगी और ना नफल इबादत मकबूल होगी। और जिसने किसी कौम से अपने मालिकों की इजाज़त के बगैर मुवालात किया तो इस पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। ना तो उसकी कोई फर्ज इबादत मकबूल होगी और ना कोई नफल इबादत मकबूल होगी। हज़रत आयशा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने कोई काम किया और लोगों को इसकी इजाज़त दी, लेकिन कुछ लोगों ने इससे परहेज किया। नबी को यह खबर मिली तो अपने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और फरमाया कि लोगों का क्या हाल है। वो उन चीज़ों से बचते हैं जिनको मैं करता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह को उनसे ज्यादा जानता हूँ और उनसे ज्यादा डरने वाला हूँ। इब्न अबी मलिका से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि 2 आदमी जो सबसे बेहतर थे, यानी हज़रत अबू बकर उमर, हलाक हो जाते। जब बनी तमीम का वफ्द आया, नबी की खिदमत में आया तो उनमें से एक ने बनी मजाशे के भाई अकरा बन जाबस हिंजिल की तरफ इशारा किया और एक दूसरे की तरफ इशारा किया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा कि तुम मेरी मुखालफत का इरादा करते हो। हज़रत उमर ने कहा कि मेरा इरादा आपकी मुखालिफ का न था। चनाचा उनकी आवाज़ें नबी के नज़दीक बुलंद हुई तो ये आयत नाजिल हुई, ए ईमान वार, अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, आखिर आयत अजीम तक। इब्न अबी मलिका ने कहा कि इब्न जुबैर ने बयान किया कि हज़रत उमर जब नबी से हुई बात करते तो इस कदर आहिस्ता करते कि आप इसको सुन ना सकते जब तक कि आप फिर दरियाफ्त ना फरमाते। और इब्न जुबैर ने अपने वालिद यानी नाना हज़रत अबू बकर का जिक्र नहीं किया।